तो फिर से कुछ नया आया जा रहा है और जगत दीदी का आज अंकुश स्वाति ने पर्दाफाश किया, सच्चाई बताई है। क्या ये पीछे कैमरे के क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही है। और उधर मोनिका जी ने भी कम्युनिटी लगाया है, नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनके जो लिखा है उससे सब पता चला कि मनीषा को बदनाम करने के लिए कि पैसे नहीं लिखा, लेकिन उसमें वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं बोल रहे, लेकिन लोग बोल रहे हैं। और जैसे जो कुछ चैनल वाले हैं या रिएक्शन चैनल वाले कोई भी है, तो और कमेंट के थ्रू लोग बता रहे हैं कि पैसे देकर उनका भाई और जगत दीदी और उनका भाई पैसे देकर मनीषा को बदनाम करने के लिए कुछ रिएक्शन चैनल वालों को पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन इतना हाँ मुझे पता है कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों से जगत दीदी की बात होती है, लेकिन ये चीज़ हम नहीं मान सकते कि पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम प्रूफ नहीं देख लेते हैं तब तक हम उस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं। और रह गई मोनिका जी की जो कम्युनिटी आई, तो उन्होंने बस कम्युनिटी डाला, लेकिन उनके जो अंडर में थे दर्पण करके उन्होंने कुछ बताया कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है और मैं बताऊंगी आने के समय। लेकिन मेरा कहना मतलब कम्युनिटी से अच्छा आप लोग वीडियो डाल दिया करो, क्योंकि जनता जो है टेंशन में आ जाती है और वो कुछ सोचने लगती है, कुछ अलग अलग चीज़ें सोचने लगती है, तो ये चीज़ गलत है। तो कुछ भी हो तो उस प्रूफ के साथ आप लोग बताइए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट जरूर करें। जगत दीदी ने अंकुश को फ़ोन किया था जब अंकुश स्वाति के वहाँ सचिन के वहाँ से जब पूजा थी तो अभी गए थे। तो जिस जिस टाइम उनको नोटिस आया था सृष्टि जी का, उसी के टाइम बाद में जगत दीदी ने अंकुश से कहा था कि सुमित महल तुमने मेरे पे किया है रोस्ट, सचिन के पे किया और नीतू दीदी के पे किया, और मैं ये के पे नहीं किया, सुमित के पे, सुमित महल पे करो। और जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ चैनल कुछ भी नहीं प्रूफ चाहिए मेरे पास है, वो हम तुमको भेज देंगे। तो अंकुश करना चाह रहा था, लेकिन स्वाति ने नहीं किया, करने दिया, क्योंकि अंकुश उससे कभी मिला नहीं, ना कभी देखा, ना सोशल मीडिया पे देखा, तो कैसे रोस्ट कर देता। तो इस वजह से शायद जगत दीदी गुस्सा आ गई, तो उनसे कहा मेरा ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन आज से रिश्ता ख़त्म है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो सच में यार इसका मतलब सचिन से भी बोला गया होगा, जगत दीदी की ये बात हो रही होगी सचिन से कि अब तुमने मुझे बदनाम किया है, मुझे अब बदनाम किया तो उसकी सफाई करो, मुझे अच्छा बताओ, अच्छा बनाओ, और तुम सुमित महल को बदनाम करो। इसीलिए जब सुमित महल पे सचिन ने बदनाम करने का सोचा तो किया भी, लेकिन पब्लिक एक तरफा सचिन के सपोर्ट में सुमित के सपोर्ट में थी। तो अब इन्होंने क्या किया उसको ये सब चीज़ें इनकी हुई। तो अब जो पैसे वाली आ रही बातें और रोस्टिंग का और मनीषा को बदनाम करने के लिए, तो इनकी ये चाल नहीं चल पाई कि सुमित को तो लोगों ने नहीं बदनाम कर पाए, अब मनीषा को बदनाम करते हैं। जब इसको मैं गिरा दूंगी, ये चीज़ें हम नहीं कह रहे, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, कम्युनिटियाँ आ रही हैं, तो लेकिन हम अब विश्वास भी नहीं जगत दीदी के पे कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत विश्वास किए, उसका ये इतना बड़ा नतीजा है। ना हम अब सचिन पे विश्वास कर पा रहे हैं, ना हम जगत दीदी पे, बस सब मनीषा पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनीषा शक करके कुछ चीज़ें बोल रही है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं सही लग रही हैं। क्योंकि अगर मनीषा कुछ चीज़ें अगर पता चल रही तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पे प्रूफ के साथ बताएं। और रह गए सचिन, कल किसी की लाइव में गए थे रोस्ट के पे, और रात के शायद 1:30 बज रहा था, तो सचिन गाड़ी पार्किंग में लगा रहे थे, आंटी मनीषा लोग सब चले गए, फिर रात में कहाँ गए थे सचिन कि 1:30 बज रहा होगा तभी पार्किंग में, शायद 12:30 बज रहा हो, 1:30 बज रहा, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ उन लोगों की लाइव चल रही थी, 2-2:30 बज गया था। हाँ 1:30 बजे करीब बात होएगी, क्योंकि वो लोग खुद ही 3 बजे लाइव बंद किए हैं, तो ये गाड़ी पार्किंग कर रहे थे। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसमें सचिन बोल रहे थे कि
यानी मनीषा से इनको प्यार नहीं मिल रहा था। मनीषा के प्यार में कुछ कमियां रह गई, तभी ये जगत दीदी के पास गए थे। अरे मनीषा, कितना कौन प्यार करेगा तुमको। बिस्तर पे मंजन, बिस्तर पे खाना, बिस्तर पे नाश्ता, कपड़ा प्रेस करके मिलना, वहीं हर चीज़ तुम करते क्या हो। कुछ तो अपने हाथ हाथ उठा के कुछ तो ले नहीं जाते हो। और क्या सारी कमियां मनीषा में भी थी। मनीषा जितना प्यार करती उतना तुम नहीं करते हो। और रह गई बात मनीषा में, तो मनीषा को तुम आज तक क्या उसकी हेल्प की हो। और आदमी लोग होते हैं उसके सामान ला के दे देते हैं, खाने में हेल्प करवाते। अब हम नहीं कहते, अमित का ही देख लीजिए, वो भी तो रहता है, खाना नहीं कभी बनवाते, ना झाड़ू पोछा अगर कुछ भी तो उसकी हेल्प नहीं करवाते हो। और मैं तो नहीं देखती कि तुम सचिन मनीषा की कोई हेल्प करवाते हो। वो तुम्हारी मनीषा करती, जितना मनीषा ने प्यार किया उतना तुमको वो जगत दीदी भी प्यार नहीं की। वो बस तुम्हारा यूज की। मनीषा ने तुमको कोई यूज नहीं किया, उसने सच्चे मन से दिल से तुमको अपनाया। और कल तुम बता रहे थे कि कोई 10 साल की लड़की थी, वो हमारा इनका जगत दीदी का बैनर बना के बनाई थी और कह रही थी तुम मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए मैंने किया है। तो मेरे समझ में 10 साल की लड़की नाबालिग होती है, उसके अब पुलिस कंप्लेन भी इन्होंने किया था, क्या पुलिस वालों ने मान लिया होगा, क्या उसको दंड दिया होगा। नाबालिग की कोई सज़ा नहीं होती है ना कुछ। और फिर हमारे समय 10 साल की नहीं, शायद 10 साल या 10 क्लास 10 की लड़की थी। तो यार इतना उसके दिमाग चल रहा था तुम्हारा बैनर बना के। और अगर होगा भी तो चीज़ों उसने देखा होगा तुमको दोनों को रोमांस करते हुए। जैसे अब हम लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से रोमांस करते हुए देख पता चल रहा है, तो ऐसे देखा होगा तब उसने बनाया होगा। तो बना भी दिया होगा तो क्या, तुम अभी रियल में तुम्हारी फ़ोटो कितनी चिपकी चुपका किसी पिस्सी दुनिया भर की चल रही है, सब वीडियो पढ़े हम लोग देखे नहीं क्या। और जगत दीदी का कहना है कि मेरी फैमिली मेरा साथ दी है और बाकी मेरा किसी ने नहीं साथ दिया है, तो बहुत अच्छा काम ही किया था तुमने, बहुत अच्छा कांड ही किया है, तो तुम्हारा कोई साथ देगा। और तुम जब खुद किसी के दुख में घड़ी में साथ नहीं देती हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में लोग साथ देते हैं, और तुम उसको बाद में जब तुम्हारा काम निकल जाता है उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती हो। तो तुम भी कोई कम नहीं हो। इन्होंने जगत दीदी ने क्या बनाया, एक कम्युनिटी में डाल दिया, रिएक्शन चैनल का नाम लिख दिया और उनका नाम लिख दिया कि अगर ये हमारे ही पीछे ही पड़ी है, और जो है कि इसने जो है कि मेरे पे ही कर रही है, अगर मुझको कुछ होता तो ये होगी इसकी जिम्मेदारी। तो यार इतना बड़ा बड़ा कट, इतना गलत गलत एलिगेशन लगे, सचिन ने लगाया, सब कुछ हुआ, तो तुमको तो हमको कुछ नहीं दिखाते, तुमको कुछ हो गया। और अगर वो रिएक्शन दे रही है तो उसमें जो चीज़ें उसको दिख रही हैं वैसे वो बातें रख रही है, और जिसको जहाँ सही लगता है वहाँ वो बोलती है। और वो मनीषा का केवल सपोर्ट करती है। सचिन के बारे में भी बहुत भला बुरा बोला है उसने। सुमित के, हाँ, ये सुमित के बारे में नहीं बोला है, बाकी उसने सचिन के बारे में भी भला बुरा बोला है। तो किसी रिएक्शन चैनल वालों को तुम धमकी मत दो। और तुमको ये सब चीज़ें लग रहा है मनीषा के बारे में नहीं सोचा होगा। 1.5 साल से उसका पति छीन के बैठी हो, हैं, अभी भी उसका पीछा तुम नहीं छोड़ रही हो। अगर मनीषा को कुछ होता, अगर मनीषा के परिवार को होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तुम्हारी पूरी फैमिली होगी। मनीषा की मम्मी, सास, सबका रो रो के कितना बुरा हाल पूरे परिवार का। तुम्हारे घर में तो हमने किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे रोते हुए। सोशल मीडिया पे तो नहीं आया, तुम्हारा ही एक बार आया है बस। तुम्हारे भाई का भी कभी नहीं आया, वो भी अच्छे से वीडियो बना रहा है, सब हंस खिस रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो धमकी देना तुम बंद करो। आज तुम धमकी सबको देती थी ना, क्रिएटर या हर चीज़ सबको धमकी देती थी, उसका ही बड़ा ये नतीजा है कि यार तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। और तुम जितना रुला रही हो मनीषा को, इसकी सज़ा तो तुमको भगवान ही देगा, क्योंकि तुमने उस 24 साल की लड़की, अभी उसकी शादी भी नहीं होती लेकिन उसकी शादी जल्दी हो गई। छीना, तुम कह रही हो कि ऐसे बहुत लोग होंगे, केवल एक हम ही थोड़े नहीं थे, तो ऐसे बहुत लोग होंगे। तुम्हारी जैसे औरतें किसी को ऐसे फंसाई भी नहीं होंगी,
अगर फंसाई भी होंगी तो वो भाई बहन के रिश्ते को नहीं बदनाम की होंगी, और उन्होंने फंसाया भी होगा तो एक क्या कहते हैं, शादीशुदा मर्द को नहीं फंसाया होगा। बातें ऐसे बोले, ज़रा सा शर्म नहीं है कि हाँ गलती हो गई तो हो गई, शर्म आनी चाहिए। मनीषा की भी कम्युनिटी आई इनके बाद कि मुझे पता चल रहा था कि मुझे बदनाम करने की सारी कोशिशें की गई, ये सब चीज़ें लिखी थी। फिर मनीषा की कम्युनिटी, अगर हमको हमारे फैमिली को किसी को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदारी तिवारी फैमिली होगी। सच में यार, बहुत वैसी औरत है, इसकी पूरी फैमिली वैसी है यार। इसका भाई भी देखिए हंस हंस के वीडियो बनाता है, हर चीज़ हंस हंस के। सबका जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। जरा सा नहीं जगत दीदी का अब एक मुद्दा, मुझे बेटी के लिए करना है। पहले नहीं सोची थी कि बेटी के बारे में, नहीं सोची थी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं सोची थी। अब वो दोनों ने बस उसके लिए आवाज़ उठाना है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए मांगना है, ये है फलाना ढमाका है। तो तब से इसने अपने उस पति को छोड़ के अब उसका जापा नहीं कर रही है, लेकिन अपनी बेटी को लेके मुद्दे को अब हर बात में बोल रही, कि रील्स बना रही, कि कुछ ऐसे कर रही है। का डराना धमकाना ख़त्म नहीं हुआ। ये सचिन और ये जगत दीदी दोनों ही बहुत बदतमीज हैं। सचिन भी कोई कम नहीं है। इसको तो इस समय ये चाहिए कि जो कुछ हुआ तो हुआ, अब आगे बढ़ो, अपनी बीवी की बातें सुनो। तुमने उसको 1.5 साल तड़पाया, अगर तुम्हारी बीवी अगर रोज़ कह भी रही है, शक कर रही, कह भी रही है, तो उसका हक है। अगर वो महीना भर भी तुमको कहेगी तो भी 1.5 साल से कम है, समझे। तुमने मनीषा से माफ़ी मांगा था तो तुम मनीषा से क्यों पासवर्ड छुपा रहे हो, क्यों उसका वो कर रहे हो। सब चीज़ें, उसका मोबाइल वगैरह का सब पासवर्ड मनीषा को पता होना चाहिए, तुम्हारे भी और मनीषा का तुमको भी। ये ऐसा होता है पति पत्नी का, कि पति के बारे में पत्नी को सब कुछ पता होना चाहिए, और पति को पत्नी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी जाके रिश्ता चलता है। तुम ना अपने माता पिता की बात सुन रहे हो, ना अपने भाई बहन किसी की बात। और कल भी तुम्हारी मम्मी गई, वो भी रो रही मनीषा, वो भी रो रही मनीषा के मम्मी पापा सब रो रहे। तुमको शर्म नहीं आती ज़रा सा, कि पूरी फैमिली तुम्हारे लिए सब रो रहे हैं, मनीषा को इतना तकलीफ़ दे रहे हो। तुमको बस केवल अपनी सुननी, अपनी करनी, और किसी की सुननी नहीं, किसी के बारे में सब केवल अपने लिए सोचना है। तो सबसे कमी तो तुम्हारे में है। वही मनीषा किसी दूसरे को अब कह रही है, लेकिन मेरा कहना मतलब है दूसरे को नहीं, बल्कि तुम्हारा ही सिक्का जब खोटा है तो दूसरों को क्या कहोगे। सबसे ज़्यादा परेशान तो तुमको तुम्हारा हस्बैंड ही कर रहा है। और जब तक तुम बस कहती हो, जब तक कुछ करोगी नहीं, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। इसका ये दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।